दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करूंगा महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव की। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि बीएमसी के चुनाव फिर एक बार डिले हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, डिले हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। कारण है कि सरकार को वार्ड बनाने में दिक्कत हो रही है और माना जा रहा है कि जो 4 महीने के भीतर चुनाव करने थे अब वो अक्टूबर नवंबर तक खींच सकते हैं। और ऐसे में जैसी ये खबर आई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से रिएक्शन भी आ गया। उनके प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, कई बड़े चैनलों में बैठते हैं, आपने देखा होगा। उनकी तरफ से रिएक्शन आया है कि जानबूझकर ये देरी की जा रही है क्योंकि वार्ड बनाने में दिक्कत हो रही है और ऑलरेडी क्योंकि बहुत समय से ये चुनाव पेंडिंग है, 17 के बाद से चुनाव पेंडिंग है और अब ऐसा लग रहा है कि 2026 तक ये चुनाव खींच जाएंगे। तो ऐसे में सरकार को निशाने पर लिया है उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 4 महीने के भीतर पेंडिंग चुनाव को करवाया जाए और ऐसे में क्या वो ये अपमान नहीं कर रहे कोर्ट के ऑर्डर का। तो कई सारी बातें अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से की जा रही है क्योंकि देखिए पहले ही लोकसभा चुनाव से पहले होने थे बीएमसी चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीएमसी चुनाव नहीं हुए। और जब अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 4 महीने के भीतर भीतर जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए, तो ऐसे में अब खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, भारत सरकार की तरफ से, कि जो वार्ड है वो वार्ड बनाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में चुनाव मुश्किल हो सकते हैं। तो अब ऐसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसको लेकर के बातें हो रही हैं, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों को फिर से एक बार मायावती सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है और इस बार फिर से एक बार निशाने पर ले लिया, जिसका एक ताजा उदाहरण मैंने आपको आनंद दुबे ने क्या कुछ कहा वो बताया। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो प्रक्रिया जो पूरी करनी है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर वार्ड जो बनाने की प्रक्रिया अगर अगस्त तक कंप्लीट हो जाती है तो सितंबर तक चुनाव जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें देरी होगी तो फिर अक्टूबर नवंबर में जो है अपने पार्षदों को चुनने का मौका महाराष्ट्र की मुंबई की जनता को मिलेगा। तो ये तमाम बातें जो है वो नेता कह रहे हैं। अब इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात है ये कि जो तैयारियां चल रही थी, जो तेजी आई थी, बैठकें हो रही थी, क्या अब वो फिर से एक बार ढीली पड़ जाएंगी? दूसरी बात कि बीएमसी चुनाव लंबे समय से पेंडिंग है। अभी बहुत पहले ही वो चुनाव हो जाना चाहिए था 2023 के आसपास, लेकिन 22-23 के आसपास, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ और ऐसे में अब विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार के अपने खुद के कुछ दिक्कतें हैं जिनको वो कह करके बार-बार ये कह रही है कि थोड़ा समय और लगेगा। तो ऐसे में अब ये जद्दोजहद फिर से चलेगी और क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीएमसी चुनाव समय पर नहीं होने की वजह से बहुत सारे कार्य हैं जो सही समय पर नहीं हो रहे हैं। चाहे वो साफ-सफाई का मामला हो, चाहे वो नालों की दिक्कत हो, क्योंकि बारिश में बहुत जगह देखा गया कि जो नाले हैं उनकी साफ-सफाई होती है, लेकिन कई जगह जल जमाव देखा गया। तो कई ऐसी भी परिस्थितियों की बातें कर रहे हैं कि सही समय पर चुनाव ना होने से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये चीज़ जो है वो मायावती सरकार को दिख नहीं रही है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के कि आम लोगों की जनता के बारे में मायावती सरकार को पड़ी नहीं है और ये तमाम बातें कहते हुए महाविकास आघाड़ी के नेता, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता अब महायुति को घेरने पर लगे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो आपको और एक अपडेट देते चलें कि महायुति के भीतर की खींचतान अभी भी समाप्त नहीं हुई है और कुछ नहीं कह सकते, क्या पता महायुति के नेता भी कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले अंदरूनी खींचतान को कम कर लिया जाए और ये अंदरूनी खींचतान जो है उनको तैयारियों का मौका मिल जाए, जिसके बाद वो बीएमसी चुनाव में पूरी तैयारी से उतरे। क्योंकि अभी भी खबर आती रहती है कि कभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के बीच खींचतान चल रही है, तो कभी बीजेपी को लेकर के देखा जाता है कि अजित पवार के कुछ मंत्री जो है, विधायक हैं, वो कभी-कभी कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो इस गठबंधन को असहज कर देता है। और खबर ये भी आ रही है दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर खबर ये भी आ रही है कि कुछ विधायकों के बयानों से अजित पवार नाराज चल रहे हैं। अपनी ही पार्टी के विधायकों के बयानों से अजित पवार नाराज चल रहे हैं और इसके लिए उन्होंने हाल ही में एक बैठक भी की थी, ये भी खबर आ रही है। और क्योंकि कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसने न सिर्फ पार्टी के गठबंधन के नेताओं को असहज किया, बल्कि कई और बातें भी हैं इसमें। तो ये भी देखा जा रहा है कि अजित पवार भी अपनी पार्टी के तमाम समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो अपनी पार्टी के कई नाराज नेताओं के साथ में देखा जाता है कि वो भी उन्हें मनाने, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो अभी भी पालक मंत्री के पद का निपटारा ना होने की वजह से नाराज हैं। लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से बात की जाती है कि जो पालक मंत्री का पद है इस पर कम से कम फैसला किया जाए और इसका फैसला भी अभी तक नहीं हो पाया। और बीजेपी की तरफ से, क्योंकि
बार बार संतुलन बनाए रखना है तो देवेंद्र फडणवीस पूरी कोशिश करते हैं, वो दिखता है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संतुलन को बनाया रखा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा नपा-तुला जवाब देते हैं वो, लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं से छुट-पुट खबरें हैं। जब आग जलती है तो धुआं उठता है, धुआं उठेगा तो दिखेगा ही। तो कहीं न कहीं से खबरें जो है वो निकल ही आती हैं। कहीं नाराज़गी की खबर, कहीं कोई नाराज़ हुआ है, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया है। उससे एक आकलन और एक अटकलें तो लगता ही है कि पार्टी के भीतर भले ही प्रमुख नेता कुछ भी कह रहा हो, पार्टी के भीतर ऊपर-नीचे जो है वो चीज़ें चल ही रही हैं। तो ये जो अपडेट है वो मैंने आप तक पहुँचा दी दोस्तों, जो महाराष्ट्र की ताज़ा अपडेट थी। और इसके अलावा कोई और बड़ी अपडेट आएगी महाराष्ट्र की, कोई बड़ी खबर आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों जाते-जाते फिर से एक बार आपको कहूँगा कि हम कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, जो प्रमुख खबरें हैं, वो आप तक लेकर के आएँ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो खबरें आपको पास पहुँच रही हैं, उसकी जानकारी सही हो। कोशिश करते हैं कि जो भी खबरें राजनीति से जुड़ी हुई आती हैं, वो तमाम खबरें आप तक पहुँचे, खास खबरें पहुँचे, कोई खबर छूट ना जाए। और जैसे ही ये खबर हम अपलोड करते हैं, तो वीडियो की नोटिफ़िकेशन वो आपको मिले, इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।